नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में, जिसमें सबसे पहली खबर बिहार से जबरदस्त गुस्से में शत्रुघ्न सिन्हा और राफेल के मामले में लगाई है भारतीय जनता पार्टी को फटकार। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र करेंगे फिर से बिहार का, जहां पर जेडीयू में चल रही है जबरदस्त खलबली और प्रशांत किशोर हो चुके हैं अलग थलग और नीतीश कुमार को लग सकता है बड़ा झटका। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र करेंगे कि आरजेडी की बैठक में अहम फैसला ले लिया गया है और लालू ही सीट और प्रत्याशी के नाम पर लगाएंगे मोहर। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा फिर से राफेल डील का, चोरी नहीं हुए थे दस्तावेज, कांग्रेस ने कहा कि एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोल रही है मोदी सरकार। और आखिरी बड़ी खबर में फिर से जिक्र करेंगे राफेल का, मोदी सरकार के यूटर्न पर पी चिदम्बरम का कटाक्ष। उन्होंने कहा कि लगता है चोर ने राफेल के दस्तावेज वापस लौटा दिए। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि राफेल के मामले में कुछ बहुत बड़ा घोटाला है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में आप हमें जरूर बताइए कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दोस्त अंबानी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। दोस्तों, रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। राफेल की फाइल गायब होने पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा यह बड़े शर्म की बात है। जबरदस्त गुस्से में शत्रुघ्न सिन्हा और लगाई है भारतीय जनता पार्टी को फटकार। बीजेपी के असंतुष्ट सांसद और बॉलीवुड अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने राफेल से जुड़े दस्तावेज के गायब होने को बहुत शर्मनाक और दुखद बताया है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके परिजनों से मुलाकात के बाद सिन्हा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि रक्षा मंत्रालय से दिन दिहाड़े फाइल का गायब हो जाना, वह भी आखिरी वक्त पर जब कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई हो, दुखद और बेहद शर्मनाक बात है। बीजेपी नेता ने कहा कि उस वक्त ये कहना कि फाइलें गायब हो चुकी हैं, दस्तावेज गुम है, तो मैं समझता हूं कि यह बड़े शर्म और दुख की बात है। यह गायब भी हुई है तो रक्षा मंत्रालय से। दोस्तों, बहुत बड़ा सवालिया निशान कि रक्षा मंत्रालय से कोई फाइल कैसे गायब हो सकती है और ये बहुत बड़े शर्म की बात है। इस साथ पटना साहिब के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने साफ कर दिया है कि वो एक बार फिर पटना साहिब से ही चुनावी मैदान में होंगे। गुरुवार को बिहारी बाबू पटना में थे और पटना आगमन के बाद से वो सीधे राबड़ी देवी से मिलने उनके घर पहुंचे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जैसे मैंने कहा था, पटना साहिब मेरी पहली पसंद है, पटना साहिब मेरी दूसरी पसंद है और पटना साहिब ही मेरी आखिरी पसंद है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि स्थिति चाहे जो भी हो, लोकेशन उनका वही रहेगा, पटना पटना और पटना। जहां तक पार्टी का सवाल है तो बिहारी बाबू ने साफ किया कि ज्यादा कुछ सोचने विचारने का वक्त आ गया है, लेकिन सही वक्त पर ही सही बातें करूंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सभी 40 सीटें जीतने के दावे पर बिहारी बाबू ने कहा कि यह एक कहने की बात है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह तो हर विधानसभा चुनाव के पूर्व 2/3 बहुमत से जीत का दावा करते हैं, लेकिन आप देखिए कि परिणाम क्या आता है। उनके अनुसार वह एक ख्याली पुलाव हो सकता है, हकीकत नहीं हो सकता। आने वाले समय बता देगा कि आंधी किसकी है और किस ओर है। तो दोस्तों, यहां पर शत्रुघ्न सिन्हा जबरदस्त चुनावी मूड में भारतीय जनता पार्टी को लगाई फटकार। कहा कि रक्षा मंत्रालय से फाइल गुम होना बहुत बड़ी शर्मनाक बात है और इस साथ उन्होंने साफ कर दिया कि चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, लोकेशन सिर्फ और सिर्फ पटना होगा। उनकी पहली, दूसरी और तीसरी और आखिरी पसंद ही पटना है। हर हालत में पटना से लड़ेंगे चुनाव। रुक करता है अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रशांत किशोर के बयान से जेडीयू में मच गई है खलबली। नीतीश कुमार के एक बड़े सियासी फैसले को प्रशांत किशोर ने बताया बहुत बड़ी गलती। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, प्रशांत किशोर यानी कि वो व्यक्ति जिसने 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जीत दिलवाई, अब उन्हीं की ठन गई है नीतीश कुमार से। और प्रशांत किशोर ने बयान दिया कि नीतीश कुमार ने एक बड़ा सियासी फैसला लिया जो कि एक बड़ी गलती थी। दरअसल दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले रणनीतिकार और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर का एक बयान सियासी भूचाल ला सकता है। जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने कहा है कि वह भाजपा के साथ दोबारा गठजोड़ करने के अपनी पार्टी के अध्यक्ष नीतीश कुमार के तरीके से असहमत है, सहमत नहीं है। उनको नहीं लगता कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहिए था और महागठबंधन से निकलने के बाद भगवा पार्टी नेता राजग में शामिल होने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री को आदर्श रूप से नए सिरे से जनादेश हासिल करना चाहिए था। यहाँ पर नीतीश कुमार के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है प्रशांत किशोर ने कि जब उन्होंने महागठबंधन से अलग होने का फैसला किया तब उन्हें दोबारा चुनाव लड़ लेना चाहिए था और भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाना चाहिए था, एनडीए में दोबारा नहीं जाना चाहिए था। यह कहना है जेडीयू के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर का। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने किशोर ने एक साक्षात्कार में यह बात कही है। इस बयान से साफ है कि महागठबंधन से नाता तोड़कर बीजेपी के साथ जाने के नीतीश कुमार के फैसले से प्रशांत किशोर खुश नहीं है। प्रशांत
किशोर के बयान से उनकी अपनी ही पार्टी में नाराजगी है, क्योंकि यह साक्षात्कार शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बहरहाल साक्षात्कार में किशोर ने इस बात को रेखांकित किया कि नेताओं का पाला बदलना कोई नई बात नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि महागठबंधन से जुलाई 2017 में अलग होने का नीतीश का फैसला सही था या नहीं, इसे मापने का कोई पैमाना नहीं है। महागठबंधन में राजद और कांग्रेस भी शामिल थी। उन्होंने कहा कि जो लोग उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने की संभावना देखते थे वो इस कदम से निराश हुए हैं। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी खबर। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री को चुनौती देनी चाहिए थी, क्योंकि जो लोग यह समझते थे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री को चुनौती दे सकते हैं वो लोग इस कदम से निराश हो गए हैं। लेकिन जिन लोगों की यह राय थी कि उन्होंने मोदी से मुकाबला करने के उत्साह में शासन से समझौता करना शुरू कर दिया, वो सही महसूस करेंगे। दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। प्रशांत किशोर के बयान से मच गई है जेडीयू के भीतर खलबली। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। आरजेडी की बैठक में हुआ अहम फैसला, लालू यादव ही लेंगे सीटों और प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम फैसला और लगाएंगे मोहर। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर राजद की आज राज्य और केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक राबड़ी आवास पर शुरू हुई। राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ही लोकसभा चुनाव के लिए सीटों का चयन और प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगाएंगे। राबड़ी आवास पर यह बैठक हुई। इस बैठक के बाद अब विधायकों व विधान परिषदों की बैठक होगी। पार्टी की इन बैठकों में सीट व उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होने के साथ साथ पार्टी सुप्रीमो को अधिकृत करने का प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा। साथ ही पार्टी के सभी प्रमुख नेता, विधायक और विधान परिषद चुनाव को लेकर मंथन करेंगे। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि बैठक में लालू प्रसाद यादव की जगह राबड़ी देवी को इसके लिए अधिकृत किया जा सकता है, लेकिन पार्टी ने इसके लिए लालू यादव का ही चयन किया है। आज हो रही बैठक के बाद महागठबंधन में सीट शेयरिंग का भी ऐलान हो सकता है। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, उसके द्वारा पारित प्रस्ताव पर सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में निर्णय होगा। दोस्तों, ये बड़ी खबर बिहार से निकल के आ रही है, जहां पर आरजेडी की बैठक में हो गया है अहम फैसला और लालू यादव ही लगाएंगे अंतिम मोहर कि कौन प्रत्याशी किस सीट से चुनाव लड़ेगा। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि राफेल डील से जुड़ी आ रही है। चोरी नहीं हुए थे दस्तावेज और इसके बाद कांग्रेस ने साधा निशाना कहा कि एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोल रही है मोदी सरकार। राफेल डील को लेकर नए सिरे से विवाद शुरू हो गया है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने शुक्रवार को दावा किया कि राफेल डील से जुड़े दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चुराए नहीं गए हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी बात का मतलब यह था कि याचिकाकर्ताओं ने आवेदन में उन मूल कागजात की फोटोकॉपियों का इस्तेमाल किया जिसे सरकार ने गोपनीय माना है। शीर्ष अदालत ने बुधवार को वेणुगोपाल की इस टिप्पणी से राजनीतिक भूचाल ला दिया था कि राफेल लड़ाकू विमान के सौदे के दस्तावेज चुरा लिए गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इतने संवेदनशील कागजात के चोरी होने पर सरकार पर निशाना साधा और जांच की मांग कर दी थी। वेणुगोपाल ने परोक्ष रूप से स्थिति को संभालने का प्रयास करते हुए कहा कि मुझे बताया गया कि विपक्ष ने आरोप लगाया है कि दलील दी गई है कि फाइलें रक्षा मंत्रालय से चोरी हो गई है। यह पूरी तरह से गलत है। तो अपने स्टेटमेंट को गलत ठहरा रहे हैं के वेणुगोपाल। यह बयान की फाइलें चोरी हो गई है पूरी तरह से गलत है, यह कहना है वेणुगोपाल का। वेणुगोपाल ने कहा कि राफेल सौदे की जांच का अनुरोध ठुकराने के शीर्ष अदालत के आदेश पर पुनर्विचार की याचिका वाली मांग यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और प्रशांत भूषण की याचिका में ऐसे 3 दस्तावेजों को नत्थी किया गया है जो असली दस्तावेजों की फोटोकॉपी है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि अटॉर्नी जनरल द्वारा चोरी शब्द का इस्तेमाल संभवतः ज्यादा सख्त था और इसमें बचा जा सकता था। सरकार ने द हिंदू अखबार को इन दस्तावेजों के आधार पर लेख प्रकाशित करने पर गोपनीयता कानून के तहत मामला दर्ज करने की चेतावनी भी दे दी थी। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा इल्जाम लगाते हुए कहा है कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोल रही है भारतीय जनता पार्टी। और राफेल का मुद्दा इस वक्त बेहद बड़ा सरदर्द बन चला है भारतीय जनता पार्टी के लिए। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ, मोदी सरकार के यू टर्न पर पी चिदम्बरम का कटाक्ष। उन्होंने कहा कि लगता है कि चोर ने राफेल के दस्तावेज वापस लौटा दिए हैं। दरअसल दोस्तों, राफेल सौदे को लेकर जारी घमासान के बीच एक नया ट्विस्ट आया है और मोदी सरकार ने अब कहा कि राफेल के दस्तावेज चोरी नहीं हुए हैं बल्कि उसकी फोटोकॉपी की गई है। राफेल सौदे से जुड़े दस्तावेजों की चोरी के संदर्भ में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के ताजा दावे को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने शनिवार को सरकार पर निशाना साधा और तंज कसते हुए कहा कि लगता है कि चोर ने दस्तावेज वापस लौटा दिए हैं। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने ट्वीट किया कि सरकार ने बुधवार को कहा कि दस्तावेज चोरी हो गए, शुक्रवार को कहा कि दस्तावेज की फोटोकॉपी चोरी हुई है। मुझे लगता है कि बीच में बृहस्पतिवार को चोर ने दस्तावेज लौटा दिए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मैं सरकार की समझ को सलाम करता हूं। पी चिदम्बरम ने हिंदी में 3 लगातार ट्वीट किए। उन्होंने लिखा कि खुशी है कि CII
भाई ने आवाज उठाई और रोजगार पर सरकार के झूठे दावों का पर्दाफाश कर दिया। उम्मीद है कि बाकी भी बोलेंगे। ज्यादा बुरा क्या है, रोजगार के अवसर नहीं पैदा करना या इसके बारे में झूठ बोलना। एनडीए सरकार दोनों की दोषी है। चुनाव के 3 महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे, नौकरी, नौकरी और नौकरी। तो यानी कि दोस्तों 2019 का लोकसभा चुनाव पूरी तरह से नौकरी और रोजगार पर टिका होगा, और जिस पर भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से घिरती नजर आ रही है, चाहे वो एनएसएसओ का रिपोर्ट हो या फिर सीएमआई का रिपोर्ट हो। तो दोस्तों ये थी दिन भर की कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें जो कि हमने आपको बताई। अब हर एक खबर में आप हमें अपनी राय जरूर बताइए। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द कंपेनी।